नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आप सभी के मन में जो डर सा बना है या फिर एग्जाम को लेकर जो डेट सा कि कब डेट आएगा और इसका कब एग्जाम होगा, इन सब के विषय में सभी बच्चों को दिक्कत हो ही रही भाई, और होनी भी चाहिए। इस सब विषय पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। यह तो फाइनली मैं बता देता हूं, अभी डेट वगैरह नहीं आया हुआ है। जो भी चीज़ें आपको निकल के आ रही हैं सामने, 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है कि आपका यह डेट आ जाए कि हाँ एग्जाम डेट शीट कब जारी होने वाला है या फिर कब रिलीज हो जाएगा। अब डायरेक्ट एग्जाम डेट शीट के बारे में ही चर्चा होगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को जो अंदर की बातें मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग सुनिएगा उस सारी चीज़ों को। पहला यह, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर डीएलएड एग्जाम डेट कब आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, एग्जाम डेट कब आएगा। दूसरी बात यह कि जो बच्चे डीएलएड वाले हैं वह किस प्रकार के बच्चे केबीएस के एग्जाम को भर पाएंगे, मैं इस पर चर्चा करूंगा। बीएड वाले बच्चे तो भर ही पाएंगे, बीएड वाले बच्चे तो भर सकते हैं, बस उनका सीटेट इस बार क्लियर हो या फिर सीटेट का वो एग्जाम दे रहे हो, है ना मतलब एग्जाम दे चुके हो, क्लियर हो या फिर इस बार दे रहे हो। और डीएलएड वाले बच्चे केबीएस के फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। और तीसरी चीज़ है स्क्रूटनी। देखिए जो भी चीज़ें होती हैं इनके अनुसार इनका तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। जब इनसे पूछा जाता है कि एग्जाम डेट कब आएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, घबराइएगा नहीं, अंत तक जुड़े रहिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपका हो सकता है मैं आपको मोटिवेट कर दूं। मैं पहले बता देता हूं, मैं एग्जाम डेट के विषय में नहीं बताने वाला हूं एग्जाम डेट कब आया हुआ है, ये किसी को नहीं पता है सचिव सर के सिवा, समझ रहे हैं ना। और सचिव सर पता है कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, एक तरह से कह लो अपन मतलबी, वज्र मतलबी जिसे कहते हैं, वज्र मतलबी कह लो, वो वज्र मतलबी हैं। और रहेगी बात हम लोग के विषय में, तो सोचने का नाम ही उनका मतलब भूल गए हैं कि डीएलएड क्या होता है। कुंभकर्ण तो 6 महीने बाद भी उठा था तो रावण की लड़ा भी था ना, ये 6 महीने बाद भी उठे हैं ना, तो उसी नींद में मस्त हैं अपने, समझ रहे हो ना। जो चीजें इनको लगता है कि जो बैक वाले बच्चे हैं ना वो नालायक हैं, जो बैक वाले हैं वो नालायक हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता है, ऐसे ही बैक लगा लिए। भाई अगर चीजें हमारे पक्ष में, हम तो सीटेट और यूपी टेट क्लियर किए हैं, क्या सीटेट यूपी टेट के क्लियर करने के बाद जो आपका ये पेपर आया था उसमें मेरा बैक लगा तो मतलब मैं नालायक हूँ। उनसे कोई बात करो तो बैक वाले बात ही मत करो। पहले तो मुझे कौन बोल रहे हो सर मेरा बैक है 2019 बैच का, सर मैं बात कर रहा हूँ 4th सेमेस्टर से एग्जाम कब होगा। तो उनका क्या नाम होता है कि 4th सेमेस्टर वाले के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बैक वाले मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो 2019 बैच क्लियर कर चुका हूँ। क्लियर कर ले तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हो आप, ठीक है। जो चीज़ें थी तब भी लेट हुई थी और अब भी लेट कर रहे हो आप। और रह की बात, जिस बच्चे के मन में यह डाउट है कि सर क्या मैं एग्जाम डेट भले थोड़ा सा लेट हो रहा है तो क्या सर मैं आने वाले सुपर टेट में जो जुलाई अगस्त सितंबर से जो रिलीज होगा उसमें बैठ पाऊंगा। हाँ बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जिन बच्चों का केवल 4th सेमेस्टर है एग्जाम 2019 बैच के हैं उनका निश्चिंत रहिए वो कि भैया उनका वो नहीं बैठ पाएंगे, निश्चिंत रहें वो निश्चित रूप से बैठ पाएंगे, ठीक है। तब तक रिजल्ट तो आ जाएगा, 7 महीने नहीं लगते हैं किसी रिजल्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा लेट करेंगे तो 3 से 4 महीने करेंगे। जैसे 3 महीने में एग्जाम भी इनका नहीं अभी शेड्यूल हो पाया, इनके मतलब गाइडलाइन में सीधे यह मेंशन है ये चीज़ें कि ये एग्जाम 1 दिन में कराएंगे। बात सुन लीजिए, 1 दिन में एग्जाम कराएंगे। इनकी गाइडलाइन में यह भी मेंशन है कि 3 बैक वालों का एग्जाम नहीं होगा। इनके गाइडलाइन में हर मनमानी स्टूडेंट की तरफ से जो होती है वो मेंशन है, लेकिन इनकी तरफ से जो मनमानी होती है वो नहीं मेंशन है, वो नहीं मेंशन, उसका आवाज भी नहीं कोई उठा सकता ना, क्योंकि हम तो अपने सेल्फिश है ना भाई, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा बगल वाला जा रहा है आवाज उठाने जा रहा है। यही चीजें अगर 4 महीने पहले 3 महीने पहले अगर मतलब जब एग्जाम डेट आया था, जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि 1 महीने के अंदर सारी चीजें हो जानी चाहिए। अब देखिए 1 से 2 दिन 2-3 दिन लेट हो रहा है ना, अब रेड जोन में जा रहे हो, धीरे धीरे रेड जोन में आ रहे हो, मतलब कि आपके एग्जाम जस्ट होने ही वाले हैं, इतना समझ लो, चाहे जब ही डेट शीट आ सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना, बच्चों के मन में डाउट है कि बहुत सारे बच्चे जो 4th सेमेस्टर वाले हों चाहे जो भी हों, डीएलएड के और बीएड के, सारे बच्चे ने सीटेट का फॉर्म डाला होगा, क्योंकि अब तो यह भी हो गया है कि भाई हाँ सीटेट अलाउ हो जाएगा, जो बैक बच्चा है उसका भी। तो यह चीजें मन में है बच्चों के, तो सारे बच्चे डाले हैं। अब बच्चा जो डाल दिया है ना, अब अभी तक तो मोटिवेट था कि 15 तक आ भी सकता है, डेट हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, लेकिन अब वो डीमोरलाइज हो रहा है भाई, समझ रहा हो ना। अब उसके दिमाग से वह चीजें लग रहा है कि उसको कुछ मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ निरर्थक है, ये चीजें उसको अब लगने लगे। भैया डीमोटिवेट बच्चा हो जाता, अब यह एग्जाम इतना ज्यादा लेट करा ले कोई,
इंट्रेंस एग्जाम थोड़े है कि टाल दे रहे हो। अब कोई कोरोना का बाऊ माई थोड़े आ गया यहाँ पर कि चलो भाई अब एग्जाम टालो, एग्जाम बाद में होगा। अब कौन सा चुनाव है, किसका बहाना बनाओगे अब आप? कुछ दिन में कमेटी जब नहीं बन जाएगी तो सुपर टेट भी उसको मिल जाएगा। आप क्या करोगे? बट डीएलएड को लेकर ढोते रहोगे। ढो डीएलएड, इसमें सचिव सर का भी दोष नहीं है कह लो, ये संस्था ही रद्दी है। 4 साल से तो पहले लटकाई पड़ी थी, 4 साल एग्जाम करा रही थी, कोई वैकेंसी नहीं दी। अब जब वैकेंसी का नौबत आ रहा है तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करने पे उतारू हैं लोग। मैं कह देता हूँ सारे के सारे बच्चे सीटेट जो डाले हैं ना, देखो इसमें उलझने हो सकती हैं। मैं यह नहीं आपको दिलासा दिलाऊंगा कि भाई हाँ सीटेट के साथ डीएलएड का एग्जाम नहीं होगा, है ना। अभी तक तो जो थोड़ा बहुत लग भी रहा था कि नहीं होगा, लेकिन अब थोड़े से डाउटफुल चीज़ें आ रही हैं सामने निकल कर। अगर ये अब लेट करते हैं ना, लेट लतीफ़, क्योंकि 20 से तो सीटेट 20 से 25 के बीच में सीटेट के एग्जाम स्टार्ट होने हैं। अब जो बच्चा सीटेट का भी एग्जाम डाला हुआ है, डीएलएड भी उसके हैं, तो सचिव सर को तो ये खोपड़ी में घुसेगी ना, घुसी थी कभी यार उनके खोपड़ी में कि बच्चा भी है एक, मतलब वह हैरान कितना उसके लेवल पर जाकर देखें, वो किस सिचुएशन से गुजरते हैं, उनको उस लेवल पर जाकर देखो ना। उसके दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं। माँ बाप का भी देखना होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग भी तो पढ़ा रहे होते हैं यार, उनको भी तो सोचना होता है। हाँ वो भी पूछते हैं घर बच्चा कब होगा आपका एग्जाम, डीएलएड नहीं क्लियर हुआ अभी तक, क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनकी भी तो तरफ से, सारी चीज़ें उनको भी तो हमको उत्तर देना होता है। क्या कहेंगे उनसे, क्या कहेंगे? अगर मैं कुछ बोलूंगा भी सचिव सर लेट कर रहे हैं तो कहेंगे बच्चा बहाना बना रहे हो तुम लोग। तो यह चीज़ें निकल के आती सामने। पहली बात है कि अब आपके पास अगर जो चांस मिले उसको छोड़ना नहीं है मुझे, इस चीज़ को दिमाग में घर कर लीजिए। बच्चा एग्जाम देखो, बैक को किसकी वजह से लगता है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनके तरफ से ही बैक लगाई जाती होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके तरफ से भी रहती होगी। मैं इस बात का पूरा श्योर हूँ, बिना प्रॉब्लम के आपके तरफ से वो बैक नहीं लगाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है ना, तो खुला चैलेंज करो, हाई कोर्ट में हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, हम भी चलेंगे, दुनिया भर के वकील भी आपके साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन पहले अपने पे कॉन्फिडेंस लाओ। जिस दिन कॉपी निकल गई ना और आप पास हो गए, सामने कॉपी चेक करवा के ना, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा उस प्राचार्य का, सिस्टम पूरा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से एक एक जो लिंकेज है ना, सारी चीज़ें भले थोड़ी सी लेट होगी, आपके रिजल्ट को स्टे लग सकता है आपके रिजल्ट पे, लेकिन वो चीज़ें फटाफट अन्य बच्चों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगा, कापियाँ सही से चेक करने लगेंगे ये लोग। तो ये चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। आपके एग्जाम भले डिले हों तो इससे हताश नहीं होना हमें अपने एग्जाम को प्रॉपरली अभी तैयारी जैसे बना के रखें उस प्रकार से तैयारी उसी मुंह में, उसी वे में आपको चलने हैं लेकर। यह नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम डिले हो रहा है या वह दुनिया भर का कचरा, तो यह सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। आप जिस प्रकार से जिस वे में पढ़ रहे हो, देखो प्ले लिस्ट में आ जाइए। आपको जो चीज़ें मैंने मैराथन भी, देखो डीमोटिवेट आप ही नहीं होते हो, मोटिवेट हम लोग भी तो होते हैं भाई, हम भी तो पढ़ा रहे हैं आपको, हम भी तो क्लासेस देते हैं बच्चों को। मतलब 2-3 बार यार करा दिया मैथ, अब बताओ 3 से 4 बार हमने मैथ करा दिया 4th सेमेस्टर का, 2-2 4-4 5-5 मैराथन ले लिया, प्रीवियस से पेपर करा दिया, इंग्लिश का मैराथन करा दिया, सामाजिक अध्ययन का करा दिया। बताओ अब क्या बचा है? मेरे तो जो भाई हमको जो आता था हमने दे दिया सब कुछ आपको। अब फिर से एक बार आएगा एग्जाम डेट तो फिर से एक मैराथन लगा दोगे, यही कर सकता हूँ ना। लेकिन मोटिवेट डिमोटिवेट भाई दोनों, हम भी तो डिमोटिवेट होते हैं इस बात को, जितना आपको प्रॉब्लम होती है मुझे भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा है? तो बस आप एक काम कर लेना, जो चीज़ें जिस वे में लेके चल रहे हो आप लेके चलते रहो। अब देखो दिले, मतलब हो सकता है मे भी बहुत सारे प्रशिक्षु भी गए थे, 3-4 प्रशिक्षु हमने पूछवाया भी था, तो जाके पूछे भी थे उनसे। तो एक किसी ने कहा था कि सर एग्जाम जो है कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर शेड्यूल कर देंगे। रियली इस चीज़ का कमेंट भी मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। आज भी 1-2 बच्चों का मैसेज आया है कि सर मैं आज जा रहा हूँ, फिर सर मैं कमेंट करूँगा। तो हमने कहा ठीक है। इलाहाबाद में ही 2-3 मेरे भाई साहब भी हैं, तो उनका भी कहना था कि हाँ ठीक है, मैं पूछ कर बताता हूँ आपसे। तो ये चीज़ें थी, शाम तक आपको जो चीज़ें होंगी उनके द्वारा वही फिर से सुनने को मिलेगा हमें। तो देखिए इनकी कही गई ऑडियो भी, रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है, चैनल पे अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हो। उसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि लास्ट नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकते हैं। तो भाई 1 महीने तो बीत चुके एग्जामिनेशन फॉर्म के। आप उस दिन भी बोले थे आपने ऑडियो में 1 महीने एग्जामिनेशन फॉर्म के भरने के बाद 1 महीने के अंतराल में पेपर होने चाहिए। अब आप कहाँ चले गए? अब आपसे पूछा जाएगा ये ऑडियो दिखाकर ना, अरे उस समय चीज़ें, पहली बात तो इनको यह समझ में नहीं आता मैं डीएलएड का एग्जाम करा रहा हूँ कि आईएएस पीसीएस का एग्जाम करा रहा हूँ, ये खुद कंफ्यूज होते हैं। पूछो ना तो सर एग्जाम कब होगा? अरे किस चीज़ का एग्जाम? अरे किस चीज़ का एग्जाम कराने बैठे हो महाराज? वहाँ आप डीएलएड का एग्जाम कराने बैठे हो ना, तो बच्चा जो कॉल करेगा जो डीएलएड के ही बारे में ना पूछेगा आपसे
आईएएस के बारे में पूछेगा कि आईएएस का एग्जाम कब शेड्यूल हो रहा है, रेलवे का एग्जाम कब शेड्यूल हो रहा है, वह सब तो खैर सही है। इनका सिस्टम पूरा डैमेज है, बस आप लोग अपना सिस्टम में डैमेज करना भाई, पढ़ते रहना और इस चीज़ को लेके चलना। और दूसरी तरफ सीटेट का भी अगर इसके साथ कभी पढ़ जाओ, मान लीजिए कि सीटेट और ये दोनों साथ में पढ़ जाता है, वैसे खुदा न खास्ता ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों साथ में पढ़ता है तो आपको डीएलएड को प्राथमिकता देना है, ठीक है, क्योंकि सामने सुपर टेट हो सकता है, सीटेट जाए तो एक यूपीटेट आपके सामने हो जाए, तो बस आप डीएलएड पे फोकस कर लेना अच्छे से, पहले डीएलएड फिर सीटेट, अगला सीढ़ी होनी चाहिए आपकी। सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, टाइम निकाल कर 2-2, 3-2.5 घंटे, और उसमें भी थोड़ा सा समय हमें को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि डीएलएड के बाद ही सीटेट है। सीटेट निकाल के क्या ही कर लोगे जब आप सुपर टेट में बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि डीएलएड की डिग्री पूरी चाहिए हमें, तब जाके आप यूपी जो भी सुपर टेट है केवीएस उसमें बैठ पाओगे, समझ रहे हो ना। देखिए डीएलएड का बच्चा कौन केवीएस नहीं दे सकता, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है ऐसे, और मैक्सिमम बच्चे भाई इस बात को तो कमेंट मत किया करो कि सर ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये क्या है, अब अपने लिए थोड़े कर रहे हो कोई चीज़, मतलब अब अपने लिए कर रहे हो, तो हमारे लिए थोड़े कर रहे हो कोई चीज़ की आप कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लो, जमाना। प्रॉब्लम किसके पास नहीं है बताओ, किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? आपके पास प्रॉब्लम है तो मतलब आप लकी इंसान हो, इतना समझ लो। प्रॉब्लम तो आया सामने, बिना प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन ना मिलने वाला है, तो प्रॉब्लम जब तक सामने नहीं आता है तब तक कोई चीज़ सही नहीं होती है, तो उस चीज़ को सही करो, दोबारा प्रॉब्लम आए ना, समझ रहे हो ना। और रही बात इनकम जनरेट करने की, तो बहुत सारे रिसोर्सेस है, थोड़े से ज्ञान है ना अंदर खोपड़ी में, तो उसको निकालो, कहीं इन्वेस्ट करो, थोड़े मोड़े इन्वेस्ट कर लोगे, 2-4 घंटे, तो यह आपका समय नहीं बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इतना कहता हूँ, जो बच्चे इसलिए मरते हैं, इसलिए ये कहते हैं ना कि सर मैं बहुत परेशान हूँ सर पैसे को लेकर, पैसे के लेकर कौन परेशान है? पैसे आज चाहो तो आज कमाने लग जाओ, आप नरेगा में लग जाओगे तब भी 149 रुपये मिलने लगेगा। लेकिन मैं इतना नहीं आपको गिराना चाहता, नहीं इस बात को बोलने पर आप लोग मजबूर कर देते हो मेरे भाई। पता है मैं भी दिन रात आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, यह सोच के थोड़े पढ़ाता हूँ कि आप यह काम करो, आप तो पढ़ो तो सही। मैं डीएलएड के बच्चे की बात बताता हूँ, और मैसेज किए थे मुझे, तो उनको फिर मैंने मैसेज रिप्लाई किया, उनका का नाम था कि सर मैं जो भी चीज़ें हूँ सर, मैं सारे क्लास आपका देखता हूँ सर, मैं यहाँ पर ऑटो भी चलाता हूँ प्लस बेचारे ट्यूशन भी पढ़ाते हो, है ना, टीचर के तौर पे किसी स्कूल में मतलब पहले पढ़ाते थे, वहाँ पे छूट गया तो ट्यूशन पढ़ाते हैं 2-3 बच्चों को, और प्लस ऑटो भी चलाते हैं। उनकी शादी भी हो रखी है शायद, तो ऐसे उन्होंने बोला, मतलब फिर उसके बाद उनकी जो वाइफ थी, तो उसके बाद वो अपने वाइफ को भी एक तरह से कुछ ट्यूशन पकड़ा दिए। अब देखो उनका एक तरह से हो गया, इसमें कौन सा एग्ज़ाम था अभी फ़िलहाल में, कोई सा एग्ज़ाम था, रेलवे का कोई एग्ज़ाम था, उसमें हो गया, तो कल मैसेज किए थे सर मेरा इसमें हो गया है, तो हमने कहा भाई बढ़िया है ना, जो चीज़ें देखो हम भी फेस किए उस चीज़ को, लेकिन मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ उसमें, उनका हुआ, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ये देखकर, हाँ कम से कम पढ़ाया तो था मैंने डीएलएड में उनको, और चीज़ें भले वो कहीं से और पढ़े हों, तो अच्छा लगता है। मेहनत यही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहो, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं जरूर निश्चित मिलेगा, और मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। आपको पढ़ाया गया है भाई, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। देखो भाई केवीएस की एग्जाम आप दे सकते हो, है ना, वह बच्चे दे सकते हैं जो डीएलएड का उनका पूरा डिग्री उनके पास हो पहले तो, अगर वो सीटेट पास नहीं है, अगर वो सीटेट पास नहीं, इस बार सीटेट का फॉर्म भरें तो ऐसे बच्चे दे सकते हैं, लेकिन केवीएस के फॉर्म भरने तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मतलब कि आपके चारों सेमेस्टर के रिजल्ट होने चाहिए, तभी आप दे पाओगे ऐसे बच्चे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। अगर सीटेट ना भी क्लियर है तो इस बार अगर फिल की हो तो दे सकते हो। और दूसरी तरफ स्कूटनी का रिजल्ट में भी एग्जाम के पहले पहले भी आ सकता है और एग्जाम के बाद भी आ सकता है। इस बात पे नहीं अड़िग होना है कि स्कूटनी का रिजल्ट अभी आया है नहीं, इस वजह से एग्जाम डेट नहीं आ रहा है, यह तो इनकी शरारत है, यह शरारत हमारे दिमाग से, हमारे सेहत से करते हैं, समझ रहे हो ना। तो इनकी यह मनमानी चलती है सचिव सर की। सचिव सर महा झूठल्ले इंसान है, कहते हैं ना, जो इस संसार में सबसे झूठा इंसान है वही है सचिव सर आपके। तो बस इस चीज़ को देख लीजिए आप, स्कूटनी जो है आपका रिजल्ट में भी कभी भी आ सकता है भाई, अब तो क्या ही कहा जाए। तो आप लोग बस तैयारी करो, डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तैयारी करते रहोगे, एग्जाम जब भी आए फोड़ना है, इस चीज़ को दिमाग में रख लो बस। धन्यवाद।